कहानी की शुरुआत 3084 से होती है। चीन में कई सालों से एक लंबा युद्ध चल रहा है जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है। वहाँ की आबादी तेजी से घट रही है जिससे चीन के राजा कागेमित्सु दाइगो बेहद परेशान है। इस स्थिति से निपटने के लिए वो राक्षसों से मदद लेने का फैसला करते हैं। दाइगो एक गुप्त कक्ष में पहुंच जाता है जहां 48 राक्षसों की मूर्तियां स्थापित होती हैं। वहां वो मौजूद पंडित को बाहर जाने को कहता है क्योंकि वो राक्षसों से अकेले में बात करना चाहता था। दाइगो मूर्तियों के सामने खड़े होकर अपनी परेशानी बताता है। वो कहता है कि उनके पिता और भाई युद्ध में मारे जा चुके हैं और अब अगर कुछ नहीं किया गया तो उनका पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा। दाइगो राक्षसों से अपने दुश्मन कानियामा को नष्ट करने में मदद मांगता है और ये भी पूछता है कि बदले में उन्हें क्या चाहिए। तभी अचानक एक चूहा वहां पर आता है। दाइगो अपनी तलवार से उस चूहे को मार गिराता है लेकिन चूहे की आत्मा प्रकट होती है और कहती है कि राक्षस उनकी मदद करेंगे पर बदले में उन्हें दाइगो के होने वाले बच्चे का शरीर चाहिए। दाइगो राक्षसों की शर्त मान लेता है और कहता है कि उनके दुश्मनों को खत्म करने के बदले 48 राक्षस उनके बच्चे के शरीर का एक एक अंग रख सकते हैं। जैसे ही वो ये कहता है स्वर्ग से एक तेज बिजली गिरती है जो उसके माथे पर क्रॉस का निशान बना देती है। इसी बीच पंडित वापस लौटता है और जब इस समझौते के बारे में वो जानता है तो वो दाइगो से सवाल करता है, लेकिन दाइगो ये सच्चाई किसी और को पता नहीं चलने देना चाहता, इसलिए वो उस पंडित को भी मार डालता है। इस घटना के 20 साल बाद की कहानी आगे बढ़ती है। हम एक जवान लड़के को देखते हैं जो एक छोटे से गांव में पहुंचा है। वहीं एक अनाथ लड़की भी है जो लड़का होने का नाटक करके अपनी जिंदगी चला रही है। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर चुके थे और इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा, इसलिए वो छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा करती है। दूसरी ओर वो जवान लड़का नकाब पहनकर अपने शिकार की तलाश में एक बार में घुसता है। डांस के दौरान स्टेज पर एक मुखौटा पहने औरत आती है। लड़का स्टेज की ओर बढ़ने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सबको मार गिराता है। तभी एक तलवारबाज उस पर हमला करता है लेकिन लड़का अपनी बाजू से उसकी तलवार को रोक देता है। तलवार के बार से उसके बाजू कट जाते हैं लेकिन उसकी जगह से एक ब्लेड भी निकल जाता है। लड़का तलवारबाज को बुरी तरह पीटता है और अपनी बाजू में लगे ब्लेड से उस औरत का मुखौटा काट देता है। मुखौटा हटते ही सबके सामने उसका असली चेहरा आता है। वो औरत असल में एक राक्षसनी थी जो इंसान का रूप लेकर आ रही थी। जैसे ही उसका भेद खुलता है वो राक्षसनी एक भयंकर कीड़े में बदल जाती है और लड़के पर हमला करती है। राक्षसनी अपने पंजों से उसकी जान लेने की कोशिश करती है लेकिन जख्मी होने के बावजूद लड़का अचानक पहले जैसा हो जाता है। वहीं बाहर से गुजर रही अनाथ लड़की भागते हुए लोगों को देखकर बार के अंदर आ जाती है। अंदर पहुंचकर वो देखती है कि लड़के ने अपने ब्लेड वाली बाजू से उस राक्षसी केकड़े का सिर धड़ से अलग कर दिया है। लड़का अपनी टूटी हुई बाजू को जोड़ लेता है और केकड़े के शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। तभी एक लड़का उस अनाथ लड़की का पीछा करते हुए बार में पहुंचता है और उससे अपने पैसे मांगता है। असल में लड़की ने ही उसके पैसे चुराए थे लेकिन इसी बीच उन दोनों की नजर अचानक उस योद्धा लड़के पर पड़ती है जिसकी बाईं बाजू अपने आप बन रही थी। जैसे ही वो चलने की कोशिश करता है अचानक जमीन पर गिर पड़ता है और उसका नकली पैर टूटकर गिर जाता है। उसकी जगह एक नया असली पैर आ जाता है और नकली पैर धूल में मिल जाता है। ये सब देखकर लड़का और लड़की बुरी तरह डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं लेकिन योद्धा लड़का उनकी ओर बढ़ता है और अपनी आंख की पुतली बाहर निकालकर उनसे कहता है, मैं कैसा दिखता हूँ? ये देखकर लड़का और लड़की इतने डर जाते हैं कि तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। भागते हुए रास्ते में वो अनाथ लड़की अपना पीछा कर रहे लड़के पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और अपनी जान बचाकर भाग जाती है। इसके बाद वो लड़की एक बूढ़े आदमी के पास पहुंचती है और उससे उस योद्धा लड़के के बारे में पूछती है। बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि 20 साल पहले एक जादूगर अपने जादू को और मजबूत करने के लिए नदी किनारे जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था। तभी उसकी नजर नदी में बहते हुए एक लकड़ी के बर्तन पर पड़ी। जब उसने उस बर्तन को बाहर निकाला तो उसमें एक बच्चे का शरीर था जिसके कई अंग गायब थे। जादूगर उस बच्चे को अपने घर ले आया और उसे जिंदा रखने का फैसला किया। उसने मरे हुए लोगों के अंगों को इकट्ठा करके उस बच्चे के लिए नया शरीर बनाने की योजना बनाई। जादूगर ने लाशों को पिघलाकर उसमें अपनी खुफिया जड़ी बूटी मिलाई और एक जादुई पानी तैयार किया जो उस बच्चे को नया जीवन दे सकता था। अब जादूगर ने बिजली की मदद से उस बच्चे के लिए एक दिल बनाया और धीरे धीरे उसके शरीर के बाकी अंग जोड़ दिए गए। कुछ समय बाद वो बूढ़ा आदमी जो एक कहानी सुना रहा था उसी जादूगर के घर पहुंचा। उसने जादूगर को एक खास तलवार दी और कहा, ये तलवार भविष्य में इस बच्चे के बहुत काम आने वाली है क्योंकि इसमें राक्षसों को खत्म करने की ताकत है। जादूगर ने उस बच्चे को बिजली का झटका दिया और बच्चा अचानक जिंदा होकर खड़ा हो गया। इसके बाद जादूगर ने उस बच्चे के शरीर में ब्लेड जैसी विशेष चीजें छोड़ दी। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया जादूगर ने उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी। हालांकि वो बच्चा अंधा और बहरा था फिर भी वो एक जबरदस्त योद्धा बन गया। कई साल बीत गए और एक दिन जादूगर बीमारी के कारण चल बसा। मरने से पहले उसने लड़के को कहा, इस घर और जादुई सामान को आग लगा देना ताकि मेरे जादू के तरीके दाइगो के हाथ
ना लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो अमर हो जाएगा और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जादूगर की मौत के बाद लड़के ने घर को आग के हवाले कर दिया। सब कुछ जलकर खाक हो गया। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसे बताती है कि 48 राक्षसों ने उसके शरीर के अंग चुरा लिए थे। अगर वो अपने अंग वापस पाना चाहता है तो उसे जादूगर द्वारा दी गई तलवार से उन सभी 48 राक्षसों को खत्म करना होगा। उस आवाज ने यह भी बताया कि यदि लड़का खुद राक्षसों की तलाश में निकलेगा तो एक एक करके सभी राक्षस उसके सामने आ जाएंगे। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद वो अनाथ लड़की इस मिशन में लड़के का साथ देने का फैसला करती है। उसने लड़के से उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, अगर तुम मेरा नाम जानना चाहती हो तो पहले अपना नाम बताओ। लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरा तो कोई नाम नहीं है। इस पर लड़के ने कहा, नाम तो मेरा भी नहीं है, लेकिन लोग मुझे हयाकी मारू कहते हैं। लड़की मुस्कुराई और बोली, तो मुझे तुम डोरोरो बुला सकते हो। हयाकी मारू ने डोरोरो को अपने साथ आने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन डोरोरो जिद्दी थी। आखिरकार हयाकी मारू उसकी जिद के आगे हार मान जाता है। अब एक दिन जब वो नदी किनारे आराम कर रहे होते हैं, तभी एक बड़ा राक्षसी बच्चा अचानक उनके सामने आता है। हयाकी मारू उस बच्चे का पीछा करते हुए एक तबाह हो चुके मंदिर तक पहुंचता है। वहां वो देखता है कि इस मंदिर में कई बच्चों की मौत हो चुकी है। उनकी आत्माओं ने मिलकर इस राक्षसी बच्चे को जन्म दिया था। कुछ घंटों बाद जब डोरोरो सोकर उठती है तो उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। हयाकी मारू जाकर देखता है कि एक पति पत्नी मरे हुए बच्चों की आत्माओं के लिए चढ़ावा लेकर आए हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि कुछ सालों पहले युद्ध के डर से उन्होंने अपने बच्चों को इसी मंदिर में छोड़ दिया था और खुद भाग गए थे। उनकी हरकत को जानकर डोरोरो को काफी गुस्सा आया। वो गुस्से में उनका चढ़ावा उठाकर वापस फेंक देती और कहती है, ऐसे लोग माफी के लायक नहीं होते। गुस्से में वो जंगल की ओर बढ़ जाती है। हयाकी मारू भी उसके पीछे जाता है। थोड़ी देर में वहाँ का मालिक घोड़े पर सवार होकर उनके सामने आता है और उन्हें अपने घर चलने का न्योता देता है। वो कहता है कि वो उनकी यात्राओं की कहानी सुनना चाहता है। दोनों से घर पहुंचते हैं, जहां वो अपनी पत्नी और 7 बेटियों से उनका परिचय करवाता है। वो सभी बेटियां बिल्कुल चाइनीज डॉल्स की तरह सजी हुई थी। खाना खाने के बाद हयाकी मारू और डोरोरो सोने चले जाते हैं। दूसरी ओर 7 बहनें आपस में चर्चा कर रही होती हैं कि वो किस मेहमान को पहले खाएंगी। रात में वो बहनें अजीबोगरीब कीड़े में बदल जाती है और डोरोरो को घेर लेती है। लेकिन हयाकी मारू पहले से ही हमले के लिए तैयार था, क्योंकि वो तो पहले से ही वॉरियर था। जब डोरोरो की आंख खुलती है तो वो देखती है कि हयाकी मारू ने उन 7 राक्षसी कीड़ों का सफाया कर दिया। इसके बाद मंदिर में मारे गए बच्चों की आत्माएं उन्हें वहां से भागने का रास्ता दिखाती है। वो दोनों खुफिया कमरे में पहुंचते हैं, जहां ढेर सारी इंसानी हड्डियां पड़ी थी। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये उन्हीं बच्चों की हड्डियां हैं। तभी हयाकी मारू को वैसे ही कीड़ों जैसे सैनिक आते हुए दिखा देते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक सीढ़ी मिलती है, जिसे चढ़कर वो वापस ऊपर आते हैं। हयाकी मारू को ये समझ में आ जाता है कि वो राक्षसी औरत बच्चों को मारकर उनके मांस से अपने बच्चों का पेट भरती है। जब उसे पता चलता है कि हयाकी मारू ने उसकी 7 बेटियों को मार दिया है तो वो अपने पति को हयाकी मारू और डोरोरो को मारने का आदेश देती है। हयाकी मारू उस आदमी को चेतावनी देता है कि वो अपनी राक्षसी पत्नी से दूर रहे, क्योंकि वो उसे भी वश में करके उसकी आत्मा को अपना गुलाम बना लेगी। दूसरी ओर डोरोरो पास के गाँव में पहुंचती है और गाँव वालों को उस पंडित का असली चेहरा दिखाती है, जिसके पास वो बच्चों को छोड़ आए थे। गाँव वाले हथियार लेकर डोरोरो के साथ उस राक्षसी को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर हयाकी मारू उस आदमी को उसकी पत्नी का साथ देने से रोक देता है, लेकिन तभी राक्षसी पीछे से आकर हयाकी मारू और अपने पति के सीने में तलवार घोंप देती है। इस हमले में उस आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन हयाकी मारू राक्षसी और बाकी बच्चों की मौत का बदला लेने का फैसला करता है। राक्षसी अपने असली रूप में आ जाती है और हयाकी मारू के साथ उसकी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मंदिर के मरे हुए बच्चों की आत्माएं मिलकर राक्षसी पर हमला करती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। उसी समय हयाकी मारू अपनी खास तलवार से राक्षसी के 2 टुकड़े कर देता है। डोरोरो उसकी मदद के लिए वहां पर पहुंचती है, लेकिन तब तक राक्षसी खत्म हो चुकी थी। राक्षसी के खत्म होने के बाद गांव वाले बची हुई कीड़ों के अंडों को इकट्ठा करके आग में भस्म कर देते हैं। इसके बाद मंदिर में बच्चों की आत्माएं कैद से मुक्त हो जाती हैं। इस लड़ाई के बाद हयाकी मारू को उसकी असली लीवर वापस मिल जाती है और जादूगर द्वारा बनाया गया नकली लीवर उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हयाकी मारू और डोरोरो अपने अगले मिशन की ओर निकल पड़ते हैं। जब वो जंगल से गुजर रहे होते हैं तो अचानक उनका सामना एक भयानक राक्षस से होता है। ये राक्षस एक पेड़ की तरह दिखता है, जिसके ऊपर इंसानी सिर लगा हुआ था। राक्षस अपने घने वालों से हयाकी मारू को जकड़ लेता है और उसे वहीं दबोचकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन हयाकी मारू किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है। वो समझ जाता है कि इस राक्षस का असली शरीर पेड़ के तने के अंदर छुपा हुआ है। हयाकी मारू अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए तने को 2 हिस्सों में काट देता है और राक्षस का अंत कर देता है। जैसे ही वो राक्षस मरता है, हयाकी मारू का बायां कान भी वापस मिल जाता है उसे।
कुछ दिन बाद उनका सामना एक और राक्षसी छिपकली से होता है। ये छिपकली बेहद खतरनाक होती है। उसके हाथ नहीं होते, वो अपनी लंबी जीभ का इस्तेमाल करके हायाकिमारू को उठाकर पटक देती है और फिर उस पर कूद पड़ती है। डोरोरो किसी तरह हायाकिमारू को छुड़ाती है, लेकिन छिपकली उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो अपनी जीभ से हायाकिमारू को पकड़कर चबाने की कोशिश करती है। तभी डोरोरो चाकू से छिपकली की आंख फोड़ देती है, जिससे हायाकिमारू नीचे गिर जाता है। हायाकिमारू अपनी तलवार से छिपकली की जीभ काट देता है, लेकिन वो छिपकली फिर भी लगातार उस पर हमला करती रहती है। छिपकली की मोटी चमड़ी के कारण उसे बाहर से खत्म करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तब हायाकिमारू फैसला करता है कि वो उसके मुंह में घुसकर अंदर से उसका पेट फाड़ देगा। जैसे वो ऐसा करता है, छिपकली वहीं भस्म हो जाती है। इस लड़ाई के बाद हायाकिमारू को उसका गला वापस मिल जाता है। पहली बार वो अपनी आवाज को सुन पाता है और यह एहसास करता है कि उसकी आवाज कितनी मजबूत है। इसके बाद उनका सामना एक बाज के रूप में एक और राक्षस से होता है। ये राक्षस हवा में उड़ने में माहिर होता है। हायाकिमारू और उसके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन बाज उसे अपने पीठ से नीचे गिरा देता है और उस पर बड़े पत्थर से हमला करता है। फिर बाज उसे पहाड़ी से नीचे धक्का दे देता है। हायाकिमारू अपने ब्लेड को एक पत्थर में गाड़कर खुद को गिरने से बचाता है। इसी बीच डोरोरो बाज का ध्यान भटकाने के लिए उस पर पत्थर फेंकती है। बाज डोरोरो के पीछे लग जाता है। हायाकिमारू इस मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार से बाज के चेहरे पर लगातार वार करता है। आखिरकार उस बाज का सिर धड़ से अलग हो जाता है। मरने से पहले बाज कहता है कि अगर तुम्हें किसी से नफरत करनी है तो अपने पिता से करो, वही तुम्हें हमारे पास कुर्बानी के लिए दे गए थे। ये सुनकर हायाकिमारू सोच में पड़ जाता है। बाज का शरीर भस्म हो जाता है और हायाकिमारू की बाई बाजू उसे वापस मिल जाती है। अब हायाकिमारू और डोरोरो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद वे डाइगो राज्य और कनियामा राज्य की सरहद पर पहुंचते हैं। वहां से डाइगो का आलीशान महल उन्हें दिखाई देता है। डोरोरो को ये देखकर गुस्सा आता है बहुत, और वो कहती है कि डाइगो के सिपाहियों ने उसके माँ बाप को बहरे में से मार डाला था। डोरोरो को वो दिन याद आता है जब डाइगो के सिपाहियों ने उसके पूरे गांव को तबाह कर दिया था। सिपाहियों को शक था कि गांव वाले कानियामा के साथ मिले हुए थे। उस समय डोरोरो और उसकी माँ ने छुपकर ये सब देखा था। उनकी आंखों के सामने ही डोरोरो के पिता को मार दिया गया था। उस दिन पूरे गांव में केवल डोरोरो और उसकी माँ जिंदा बचे थे। इसके बाद उन्हें दर बदर भटकना पड़ा। डोरोरो की माँ ने उससे कहा था, जब तक तुम अपने पिता जैसे सच्चे और अच्छे इंसान नहीं बन जाती, तब तक तुम लड़के की तरह जीना। कुछ हफ्तों बाद डोरोरो की माँ भी चल बसी। उस दिन डोरोरो ने कसम खाई थी कि वो डाइगो और उसके परिवार के हर सदस्य को मारकर अपने माता पिता की मौत का बदला लेगी। उधर हायाकिमारू की दाहिनी बाजू ठीक हो चुकी थी। उसने ब्लेड को युद्ध के मलबे से मिली एक तलवार से जोड़ लिया। तभी डाइगो के 3 सिपाही उनसे पूछताछ करने आते हैं। डोरोरो उन्हें देखकर भड़क उठती है। सिपाही उसकी गर्दन काटने की धमकी देते हैं, लेकिन हायाकिमारू जमीन पर पड़ी खोपड़ी उठाकर एक सिपाही के सिर में मार देता है। डोरोरो दूसरे सिपाही के पैर में चाकू घुप देती है। जब हायाकिमारू पहले सिपाही को खत्म कर रहा होता है तो डोरोरो तीसरे सिपाही पर हमला कर देती है। तीसरा सिपाही हायाकिमारू के सामने आ गिरता है और वो एक ही वार में उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद डोरोरो एक सिपाही की तलवार उठा लेती है और दोनों गांव की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। गांव में पहुंचते ही हायाकिमारू की किसी से झड़प हो जाती है। इसी दौरान डाइगो का बेटा तोहिमारू वहां पर पहुंचता है। वो हायाकिमारू को अपने महल में आने और देश की फौज में शामिल होने का न्योता देता है। ताहामारू हायाकिमारू को अपने पिता डाइगो से मिलने ही वाला होता है कि तभी उनकी माँ सामने आ जाती है। हायाकिमारू को देखते ही रानी पूछती है, तुम्हारे गले में ये कपड़ा कहाँ से आया? जैसे ही हायाकिमारू रानी का हाथ छूता है, उसे वो दिन याद आ जाता है जब उसकी माँ ने उसे नदी में बहा दिया था। दरअसल डाइगो ने रानी को अपने बेटे को त्यागने पर मजबूर किया था। मजबूरी में रानी ने हायाकिमारू को एक लड़की के बर्तन में रखकर नदी में बहा दिया था। अब हायाकिमारू को एहसास होता है कि वो डाइगो का पहला बेटा है। इस सच्चाई को जानकर उसकी माँ बेहोश हो जाती है। तो हुमारू अपनी माँ को संभालता है और इस मौके का फायदा उठाकर हायाकिमारू वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद रानी राजा डाइगो को बताती है कि उनका पहला बेटा वापस लौट आया है, लेकिन डाइगो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि रानी तुम पागल हो चुकी हो। इसी बीच डोरोरो नदी किनारे हायाकिमारू से मिलती है। हायाकिमारू उसे बताता है कि वो डाइगो का पहला बेटा है। डोरोरो को इस पर यकीन नहीं होता तो हायाकिमारू उसका हाथ पकड़कर उसे महल में हुए सारे घटनाक्रम दिखाता है। इसके बाद हायाकिमारू डोरोरो से कहता है, तुमने डाइगो के वंश को खत्म करने की कसम खाई थी, इसलिए मुझे मार डालो तुम अब। डोरोरो इस सच्चाई से इतनी हैरान हो जाती है कि अब कुछ बोल भी नहीं पाती और वहीं खड़ी रह जाती है। हायाकिमारू कहता है कि वो आज के बाद कभी डोरोरो के सामने नहीं आएगा और वहाँ से जाने लगता है। तभी डोरोरो उसके पीछे दौड़ती है और उसके पीठ में चाकू घोंप देती है। उसी समय वो बूढ़ा आदमी आ जाता है जो शुरुआत से अब तक हायाकिमारू की पूरी कहानी देख रहा था। वो हायाकिमारू को बताता है कि डाइगो ने 48 राक्षसों को उसके शरीर के अंग देकर अपने राज्य की रक्षा की थी। ये सुनकर हायाकिमारू गुस्से में आ जाता है कि वो अपने पिता के शरीर के भी 48 अंग काटेगा ताकि उसे भी उसकी तकलीफ का एहसास हो, लेकिन डोरोरो उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने पिता की जान नहीं ले सकते। कुछ घंटों बाद 2 नए राक्षस वहाँ आकर हायाकिमारू पर हमला कर देते हैं। ये राक्षस
राक्षस भूखे कुत्तों की तरह उस पर झपटते हैं, लेकिन हायाकिमारू इस बार भी अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उन दोनों को घेरे में से मार डालता है। इस लड़ाई के बाद हायाकिमारू की दोनों आंखें वापस आ जाती हैं। ये पहली बार होता है जब वो अपनी आंखों से इस दुनिया को देख पाता है। अब तक वो केवल राक्षसों की ऊर्जा को महसूस कर पाता था। डोरोरो उससे कहती है कि वो अब डाइगो के वंश से बदला लेने का विचार छोड़ चुकी है। वो हायाकिमारू को समझाती है कि उसे भी अपनी नफरत को खत्म कर देना चाहिए। अगले दिन तोहमारू अपने बड़े भाई की तलाश में निकल पड़ता है। उधर डाइगो राक्षसों से कहता है कि 20 साल पहले दिए गए बलिदान के बावजूद उसके देश में युद्ध खत्म नहीं हुआ। एक राक्षस जवाब देता है कि इसका कारण उसका पहला बेटा है जो अब भी जिंदा है। वो कहता है कि हायाकिमारू को तो सालों पहले मर जाना चाहिए था। ये सुनकर डाइगो खुद हायाकिमारू को खत्म करने का फैसला करता है। उधर हायाकिमारू और डोरोरो पर अचानक तोहमारू के सिपाही हमला कर देते हैं। हायाकिमारू बूढ़े आदमी से कहता है कि वो डोरोरो को लेकर वहां से चला जाए। इसके बाद वो अकेले ही सिपाहियों का सामना करता है। तभी अचानक एक बम धमाका होता है और तोहमारू खुद हायाकिमारू को मारने के लिए उस पर वार करना शुरू कर देता है। दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। हालांकि हायाकिमारू का मकसद केवल तोहमारू को रोकना था, लेकिन तोहमारू रोकने का नाम ही नहीं लेता। लड़ाई के दौरान एक तीसरा सिपाही हायाकिमारू पर हमला करने की कोशिश करता है। हायाकिमारू उसकी तलवार तोड़ देता है, लेकिन तलवार का एक टुकड़ा सीधा तोहमारू की गर्दन में जाकर लग जाता है। तोहमारू की मौत हो जाती है और ये देख उनकी मां बुरी तरह टूट जाती है। रानी गुस्से में चाकू उठाकर हायाकिमारू को धमकी देती है। तभी डाइगो वहां पर पहुंचता है। रानी अपने पहले बेटे की जान बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डाइगो बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को मार डालता है। ये देखकर हायाकिमारू के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है और वो डाइगो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। डोरोरो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हायाकिमारू उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद डाइगो और हायाकिमारू के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश में हैं। आखिरकार डाइगो बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन हार मानने के बजाय वो कहता है कि उसे अपने बेटे की कुर्बानी का कोई अफसोस नहीं। डाइगो आखिरी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हायाकिमारू उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। फिर वो डोरोरो की ओर देखता है और सोचता है कि अगर डोरोरो अपनी नफरत को छोड़ सकती है तो वो भी ऐसा कर सकता है। वो अपनी तलवार हटा देता है और पीछे हट जाता है, लेकिन तभी तोहमारू का शरीर हिलने लगता है। उसी पल एक राक्षस प्रकट होकर तोहमारू को फिर से जीवित करने का वादा करता है। डाइगो अपना शरीर सौंप दे। हायाकिमारू डाइगो को इस कदम से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डाइगो अपने बेटे को जिंदा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। डाइगो राक्षस की शर्त मान लेता है। जैसे वो ये करता है, एक भयंकर राक्षस आसमान से उतरता है और डाइगो का सिर खा जाता है। उसकी जगह एक नया राक्षसी सिर आ जाता है जो पूरी तरह राक्षस के नियंत्रण में होता है। तोहमारू वापस जिंदा हो जाता है, लेकिन अब वो राक्षस के नियंत्रण में था। ये राक्षस पूरे देश को तबाह करने वाला होता है। जैसे वो अपने घोड़े पर बैठता है, एक पल के लिए डाइगो की आत्मा वापस आ जाती है। वो हायाकिमारू से कहता है कि वो राक्षस को उसी पल खत्म कर दे। हायाकिमारू डाइगो की आत्मा की बात सुनते ही डाइगो के शरीर को खत्म कर देता है। इस तरह उसके साथ वो राक्षस भी मारा जाता है। मरने से पहले डाइगो तोहमारू को देश का नया राजा बनने के लिए कहता है। डाइगो की मौत के बाद तोहमारू हायाकिमारू से कहता है कि वो राजा बनने के लिए तैयार नहीं है और उसे अपने राज्य की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, लेकिन हायाकिमारू जवाब देता है कि जब तक मैं अपने शरीर के बाकी अंग वापस नहीं पा लेता तब तक मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तोहमारू वादा करता है कि वो हायाकिमारू के लौटने का इंतजार करेगा और उसे राजगद्दी सौंप दी जाएगी। इसके बाद तोहमारू अपने पिता की तलवार हायाकिमारू को दे देता है। हायाकिमारू डोरोरो से मिलने के लिए जाता है, जो दोनों राज्यों की सीमा पर उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देखकर डोरोरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती थी कि हायाकिमारू अब कभी वापस नहीं आएगा। जब डोरोरो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है तो अचानक वो हायाकिमारू के पेट में जोरदार लात मार देती है और कहती है कि अब तुम्हारा असली दिल वापस आ गया है, चौकन्ना रहो, कहीं तलवार घुस न जाए तुम्हारे आर पार। डोरोरो का ये मजाक दिखाता है कि वो अब हायाकिमारू के प्रति अपने दिल में कुछ खास भावनाएं महसूस करने लगी है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और उनकी यात्रा एक नए मिशन की ओर बढ़ जाता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।